क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। यही प्रभु हमसे चाहता है और हमें देना भी चाहता है। वो पूरे समय हमको अपने साथ शांति में रखना चाहता है। पूरे समय वो हमको अपनी प्रेम में आगे बढ़ाना चाहता है, जागृति में ले चलना चाहता है। वो जैसे कि हम सोए हुए थे, वो हमसे बात तो कर रहा है, परंतु अचानक से वो ऐसा हमें जगा देता है जैसे कोई नींद से जाग जाता है। सो हम लोग इतने दिनों से विभिन्न प्रकार से बहुत देख रहे हैं कि कैसे हम जागृति में आगे बढ़ सकें। आज अनीता हमारे बीच में है और अनीता बताएंगी कि किस प्रकार से हम और ज्यादा प्रभु के उस जागृति में आगे बढ़ सकें। अनीता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हाँ, तो थोड़ा, हाँ, अपना कैमरा ठीक कर लो। हाँ, ठीक, अभी बिल्कुल ठीक है। प्रभु का इस सुंदर समय के लिए प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि हम सब इस बात के लिए जानना चाहते हैं कि कैसे हम प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़े। और प्रभु ने बीते समय से मुझे कुछ चीजें सिखानी स्टार्ट करी। हम भी जानते हैं 2 कुरिन्थियों 13 के 14 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। जब ये वचन जब हम बार बार इस आशीष वचन को जब हम देखते हैं कि हाँ, हम जब इस आशीष को लेते हैं तो इसमें लास्ट में हम ये बात को देख रहे हैं कि और पवित्र आत्मा की सहभागिता है ना। और रोमियो 8 के 11 में कहता है, 8 के 11 में लिखा है,
और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा, कई बार हम इन बातों पर विचार करते हैं कि कैसे हम प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़े, कैसे हम परमेश्वर के साथ बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि कई बार हम प्रेयर करते हैं हमें नहीं समझ में आता, लेकिन पवित्र आत्मा जी जो है, जो हमें उन सारी बातों को हमें सिखाते हैं। वो 2 कुरिन्थियों 12:3 में लिखा है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और जो शारीरिक दशा में वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। रोमियो 8 का अगर हम 1 से देखें, उसमें लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमने जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। बीते समय से कई बार बहुत सारे स्ट्रगल रहते हैं कि हम प्रेयर कैसे करें, है ना। और बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टांसेस आते हैं कि हम कैसे प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़े। लेकिन जब हमें पवित्र आत्मा वचन कहता है कि वो हमें सहायक के रूप में दिया गया है ना, एक ऐसा सहायक जो हमारे साथ हमेशा सर्वदा हमारे साथ में रहता है, लेकिन हम कितना उसको अपने जीवन में लेते हैं, ये मैटर करता है कि हम उसको अपने जीवन में कैसे उसको बुला रहे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के समय बुला रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ जब हमें आराधना करनी है तभी बुला रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ जब अपनी पर्सनल प्रेयर कर रहे हैं तब बुला रहे हैं। लेकिन मैटर ये करता है कि हम दिन भर जब बाहर रहते हैं या दिन भर हम कहीं पर भी रहते हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके साथ, वचन कहता है कि वो हमारे प्रेम की चुपके रहता है। तो यानी जब वो हमारे साथ में है, वो तो हमारे साथ सर्वदा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, है ना। वो हमारे साथ है। आगे लिखा है यूहन्ना 14:1 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। यूहन्ना 14:12 में लिखा है। हम सब चाहते हैं, हम सब की इच्छा है कि हाँ प्रभु का हम काम करें, लेकिन बहुत सारी चीजें लगती है कि हम अपने शरीर में होके बहुत सारी चीजें कि हमें कभी बाइबल नहीं पढ़ी जाती, कभी हमें लगता है कि हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़े। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में जब हम थोड़ी देर आराधना करते हैं, तो हमें एकदम से बूस्ट मिलता है कि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में और ज्यादा हम बढ़ने पाते हैं। हमें लगता है कि हाँ हमें और प्रेयर करनी है। लेकिन अगर हम पूरे दिन भर अगर इस काम को करें, पवित्र आत्मा जी जो हमारे सहायक के रूप में दिया गया, इस धरती पर उसने हमको दिया है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। धरती पर वो हमारे साथ हमेशा है, सर्वदा है। वो कहता है कि हम में बसता है वो।
है ना। लेकिन जब वो हमारा लिखा है कि कई बार सबके क्वेश्चन ये भी होता है कि हम हमारे पास तो पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन 1 कुरिन्थियों 12 के 13 में लिखा है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु मसीह प्रभु है। यानी जिस दिन हम ये सोचते हैं कि जिस दिन हमने प्रभु पे विश्वास किया, नहीं, ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति से ही हो पाया। जिस दिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा आया, उसी के बल से हम कहने पाए कि हाँ, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यानी कि हम अपने बल से भी नहीं कह पा रहे हैं। हम ये कहे कि हम अपनी बल और शक्ति से हम कुछ काम तो कर लेंगे, लेकिन वचन कहता है ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा होगा। यानी पवित्र आत्मा को जैसे जैसे हम बोलेंगे कि प्रभु मुझे ये काम करना है, जो वचन कहता है, जो छोटी से छोटी बात में सहभागी है, वह बहुतों में विश्वासी, जो छोटी से छोटी बात में विश्वासी हो गए, वो बहुतों में विश्वासी हो गए। यानी छोटी छोटी बातें कौन सी, यानी छोटी छोटी बात है, जब मैं कोई भी काम कर रही हूँ उसमें पवित्र आत्मा जी को बोलना कि पवित्र आत्मा जी मैं ये काम करने जा रही हूँ, पवित्र आत्मा जी मैं ये कर रही हूँ, मैं मुझे उससे बात करनी है, पवित्र आत्मा जी मैं बाइबल पढ़ने जा रही हूँ, पवित्र आत्मा जी मुझे नहीं समझ में आ रहा। अपने आप को धीरे 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 उस परमेश्वर के हाथों में हैंड ओवर करना। मतलब कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हाँ, हम ऐसे ही प्रेयर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, और ना हम इतने परिपक्व हैं कि बिना पवित्र आत्मा की उपस्थिति के हम कुछ भी बोल पाए। बिना पवित्र आत्मा की उपस्थिति के हम कहीं पर भी बाहर आना जाना, भीतर आना जाना, हर एक बात में अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, और जब हम उसको अलाउ करते हैं, अलाउ मतलब वो कितना जेंटल है, उसके बारे में उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ही सुंदर है। वो बताते हैं कि वो हमारा टीचर है, वो हमारा काउंसलर है, वो हमारे एज ए फादर है ना, वो हमारा एज ए एडवोकेट है। यानी वो हमारे लिए फाइट भी करता है, वो हमारे लिए प्रार्थना भी करता है। एक जगह लिखा है, वो आहे भर भर के, है ना, जो बयान से बाहर है, वो हमारे लिए विनती करता है, जिसे हम नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तो सब बातें सिखाई। यानी पवित्र आत्मा जब हमारे साथ में है, और उसको बस ये बोलते जाना कि पवित्र आत्मा जी आप मुझे बताइए कि मुझे ये कैसे काम करना है, पवित्र आत्मा जी मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे ये बताइए, पवित्र आत्मा जी मुझे इन लोगों से कैसे बात करनी है, आप मुझे बताइए। आप देखेंगे धीरे से धीरे 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 उस महिमा से महिमा में परमेश्वर हमको प्रवेश करने लगेगा। करने बीच में ये था कि मैं ये सोचती थी कि मैंने कहा प्रभु कैसे है प्रभु, मैं कैसे आपकी उपस्थिति में बोलूं, कैसे प्रभु जी, मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं कैसे संसार को मतलब संसार के साथ, और कैसे प्रभु आपकी उपस्थिति में कैसे हम हर समय आपके साथ रह सकते हैं। फिर धीरे 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 परमेश्वर ने सिखाना, जब मैंने अपने आप को परमेश्वर के, हम जब अपने आप को सरेंडर करना स्टार्ट कर देते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपनी देह को, अपनी सारी उन बातों को प्रभु जिन्हें मैं जानती भी नहीं, उनको आपके हाथों में हैंड ओवर करती हूँ, प्रभु सरेंडर करती हूँ, प्रभु मुझ में मैं नहीं, प्रभु आप दिखें। जब हम धीरे 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 धीरे, मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से होता है, लेकिन ये पवित्र आत्मा जो हमारे साथ में रहता है। लेकिन हाँ, कभी कभी परमेश्वर अपने आप से ही हमारे जीवन को अपने उस बहाव में लेके चलने लगता है, जो हम सोचते भी नहीं। हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में वचन कहता है कि जमीन आसमान का अंतर है। हम नहीं उन सब बातों को समझ पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जगत में रखी है। लेकिन कई बार हम उसको शारीरिक रीति से कुछ चीजों को समझना चाहते हैं। शारीरिक रीति से जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, बहुत सारे हमारे को डिफिकल्टी लगती है कि हम कैसे प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा, वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में है, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत काम को परमेश्वर करने पर है ना। और पवित्र आत्मा जो है वो हमें अपने वरदानों से भरने पर है। लिखा है कि यदि उसी का आत्मा जिसने उसी यीशु को मरे हुए से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि क्या बोलते हैं कि वो बसेगा, या जब हम प्रेयर करेंगे तब आएगा, या फिर हम क्या बोलते हैं छुटकारा पाएंगे तब आएगा, नहीं। लिखा है कि कि यीशु को मरे उनसे जिलाया, तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अपनी आत्मा की द्वारा तुम्हारी नश्वर देहों को, यानी आज इंसान की देह मतलब कहीं ना कहीं हम ये नहीं कहते कि बहुत परफेक्शन के साथ है, लेकिन
जब हम पवित्र आत्मा जी को जितना ज्यादा हम आमंत्रित कर लेंगे छोटी छोटी बात में, कई बार हम कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ अपने कुछ दायरों में ही पवित्र आत्मा जी को आमंत्रित करते हैं, लेकिन नहीं। जब मैंने इस बात को सीखा कि जब छोटी छोटी बात में विश्वासी होगा, वो बहुतों में विश्वासी होगा। तो कई बार मैं भूल भी जाती थी, मुझे याद भी नहीं रहता था। लेकिन जैसे कभी कुछ नहीं मिल रहा है या मेरे को चाबी नहीं मिल रही है, तो मैंने देखा कि परमेश्वर को जब मैंने बोला कि प्रभु मुझे नहीं पता वो कहाँ रखी है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं दिख रहा। कई बार आप ऑफिस में भी होते हैं, ऑफिस में बहुत सारी चीजें होती है, नहीं समझ में आता कि कैसे वो एकदम से किसी ने कुछ मांग लिया, नहीं समझ में आ रहा। तो जैसी पवित्र आत्मा जी को जैसे हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा जी मुझे नहीं पता वो कहाँ चीज रखी है, और वैसे ही आप देखते होंगे कि आपने भी सबने एक्सपीरियंस किया है कि वैसे ही वो चीजें सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जी को पता है कि हमारे रिएक्शन, हमारा बिहेव पवित्र आत्मा जी जानते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे नेचर को कौन समझेगा, है ना? हमारे हमारे हृदय की बातों को, हमारी गहराई को कौन समझेगा? हम तो किसी को बता भी नहीं सकते, लेकिन पवित्र आत्मा जी हैं जो सारी बातों को समझते हैं। वो हमारी हमारी सोच के अनुसार हमारे हमारे विचारों को जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं इस समय, हमारा बोलना क्या है, हम क्या, हमारे जीवन की वो सर्कमस्टांसिस, परिस्थितियां क्या चल रही हैं। कई बार हम लोगों को नहीं बता सकते, कई बार बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद बहुत जगह हम शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा जी को, अगर हम सिर्फ और सिर्फ बस इस बात के लिए कि पवित्र आत्मा जी आप आइए और प्रभु आप मेरे साथ बैठिए। आपने पॉल दिनाकरन जी जब बताते हैं कि एक बारी जब वो पढ़ाई करते थे, तो उनकी पढ़ाई में कोई उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, और उनको दिक्कत होती थी कि मतलब कि बार बार ऐसे ही हो रहा था उनके साथ में। तो उन्होंने सीखा इस बात के लिए कि क्यों ना उन्होंने सीखा कि पवित्र आत्मा जी तो हमारे साथ हमेशा है। तो उन्होंने एक चेयर लगाते थे पवित्र आत्मा जी के लिए, और उस चेयर पे बोलते थे कि पवित्र आत्मा जी आप यहाँ पे बैठिए और आप मुझे पढ़ाइए कि मुझे ये कैसे पढ़ना है। और धीरे धीरे देखते हैं कि वो आज उन्होंने एक अच्छी पढ़ाई को हासिल किया, एक डॉक्टरेट की डिग्री से उन्होंने मतलब सफलता हासिल करी। ये सब चीजें मतलब उनकी लाइफ में होने पाया। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने पवित्र आत्मा जी को अपनी निर्बलताओं में पवित्र आत्मा जी को बोलना कि प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा। जब हम निर्बल होते हैं तभी बलवंत होते हैं। वचन कह रहा है कि हमारी निर्बलता में ही 2 कुरिन्थियों 12 के 9 में लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी, हमारी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। हमारी निर्बलता में, हमारी बलवंत चीजों में नहीं। हम ये सोच रहे हैं कि हम तो इसमें परफेक्शन के साथ हम अपने काम को कर सकते हैं, अरे मुझे तो बहुत अच्छा आता है। नहीं, वचन कह रहा है कि जब हम निर्बल होते हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। यानी जब जब हमें लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तब परमेश्वर को बोलें कि पवित्र आत्मा जी आप हमें बताइए कि मुझे ये काम कैसे करना है। पवित्र आत्मा जी आप मुझे सिखाइए कि मुझे प्रार्थना कैसे करनी है। पवित्र आत्मा जी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपने परिवार के लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करूं। आप हमने अन्य भाषा, जब हम प्रेयर जब अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, उसमें लिखा भी है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो नहीं जानता कि वो क्या प्रार्थना कर रहा है। यानी पवित्र आत्मा जी हमें से, पवित्र आत्मा जी है जो आहे भर भर के प्रार्थना करते हैं, आहे भर भर के। एक 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 व्यक्ति थे, उनकी गवाही को मैंने सुना कि वो बता रहे थे कि उनके जो फादर की अ, उनके फादर का जब एक्सीडेंट हुआ और वो आईसीयू में थे, तो वो बताती है वो इतना प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन उनके पिता जो थे प्रभु को जानते थे। तो उसी टाइम कोई आईसीयू में आता है और जोर जोर से उनके पिताजी के लिए प्रार्थना कर रहा होता, आहे भर भर के। और वो देख रही है कि डॉक्टर भी वहाँ पे है, नर्सेस भी वहाँ पे है, सब है वहाँ पे, पूरा स्टाफ है। लेकिन कोई उनको मना नहीं कर रहा है कि मतलब इतनी जोर जोर से तुम प्रार्थना क्यों कर रहे हो, इतना तेज क्या, मतलब यहाँ पे इतना इतना शोर क्यों कर रहा है इसमें। लेकिन कोई नहीं बोल रहा, लेकिन वो प्रेयर करे जा रहे हैं। और उसके बाद वो प्रेयर करके वो चले गए। और वो भी भागती हुई पीछे गई कि मतलब ये कौन था, ये व्यक्ति जो मतलब आया और चला गया। जब उन्होंने उस गार्ड से जो बाहर बैठा था, जब एंट्री पॉइंट पे जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने पूछा कि कोई आया था, उन्होंने कहा कोई भी नहीं आया था। तब उनके पिताजी का बहुत ही डेंजर एक्सीडेंट हुआ था। उसमें ये था कि उनका पूरा बॉडी बिल्कुल मतलब ये था कि तो डॉक्टर ने कोई होप नहीं था, डॉक्टर ने मना कर दिया था क्योंकि पूरी बॉडी क्रश हो चुकी थी। लेकिन वो उनके पिताजी बताते हैं कि जैसे ही वो नरक की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे ही उनके पांव घुटने टिके एकदम से, और उन्होंने यीशु को बुलाया।
और यीशु जैसे बोला उन्होंने घुटने टेक कर, वैसे ही वो नीचे धरती पर आया और फिर उनकी बेटी ने बताया कि उनके लिए कोई प्रार्थना करके गया। वो कौन प्रार्थना कर रहा था? यीशु प्रार्थना कर रहा था। पवित्र आत्मा जी थे जो ये मतलब प्रार्थना कर रहे थे आहें भर भर के, जो बयान से बाहर है। एक इंसान कभी भी किसी व्यक्ति के लिए उतनी ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकता। हम एक लिमिट होगी, हम एक लिमिट के साथ प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा जी को बोलते हैं कि प्रभु मुझे नहीं पता मुझे क्या प्रार्थना करनी है इस व्यक्ति के लिए, मुझे नहीं पता प्रभु, मुझे कैसे प्रभु जी आपके प्रभु मुझे कैसे प्रभु अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें, तब पवित्र आत्मा जी धीरे धीरे आपके विचारों को, हमारे हमारे जीवन को उस कंट्रोल में लेके आ जाएगा। हम वैसे ही प्रार्थना करेंगे जैसे प्रभु चाहता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु मसीह प्रभु है। यानी जैसे जैसे, और वो हमारा सहायक के रूप में, वो एक ऐसा सहायक है, कितना सुंदर एक मतलब एक काउंसलर है, एक फ्रेंड बोलेंगे, एक भाई बोलेंगे, वो हमारे साथ हमेशा सर्वदा रहता है। जब हम ऑटो में बैठे हैं, चाहे कहीं पर भी जा रहे हैं, अगर हम उसके साथ में हैं, आपको इतना मजा आएगा। वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाने लगेगा। अगर आप उसे कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं कि प्रभु आप मुझे ये बताइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप देखिएगा धीरे धीरे परमेश्वर वो आपको वो सारी बातें सिखाने लगेगा और आपकी वो चीजें इतनी सुंदर हो जाएंगी, आपको खुद अच्छा लगेगा। अगर आपकी किसी से ऐसा लगता है कि अरे मेरे से अब उनकी उनसे मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा जी को आप बोलेंगे कि प्रभु उस रिश्ते में प्रभु जी आप आ जाइए, पवित्र आत्मा जी मैं तो उस रिश्ते को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा जी आप मुझे बताइए कि कैसे वो रिश्ता ठीक होगा। और पवित्र आत्मा जी विश्वास योग्य है। और वचन कहता है कि धरती पर, जैसे वचन जब हम इस आशीष वचन को जब हम लेते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, यानी प्रभु ने तो हमको अनुग्रह के द्वारा बुला लिया, और परमेश्वर का प्रेम, और वो परमेश्वर का प्रेम है और परमपिता परमेश्वर का वो प्रेम हमें मिलने पाया। और लेकिन लिखा है और पवित्र आत्मा की सहभागिता, यानी धरती पर हमारे साथ कौन है जो हर वक्त हमारे साथ मौजूद है। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो अकेले, हमें तो कोई देख नहीं रहा, हमारे साथ में तो कोई भी नहीं है जो हमें समझे, लेकिन वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जो है वो हर वक्त हमारे साथ में है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। एक जगह यीशु मसीह प्रभु का वचन कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अगर मैं ना जाऊं तो वो सहायक नहीं आएगा। यानी वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा जी है। वो हमारे साथ में हमेशा रहता है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैं कैसे प्रार्थना करूंगा, मैं कैसे, कई बार ये होता है कि वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, नहीं समझ में आ रही, बहुत सारी ज्ञान की ऐसी बातें हमें नहीं समझ आता, हम फ्लैश के द्वारा नहीं समझ पाते परमेश्वर के वचन को। लेकिन पवित्र आत्मा जी को जब हम बोलेंगे पवित्र आत्मा जी आप आइए और मुझे सिखाइए प्रभु, मैं तो निर्भर हूँ, मैं नहीं जानती, लेकिन प्रभु को जैसे ही अपने आप को सरेंडर करेंगे, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देना, प्रभु मैं अपने विचारों को आपके हाथों में सौंपती, प्रभु मैं अपने सारे कार्यों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, सारे ज्ञानेंद्रियों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु मुझे नहीं पता मुझे संसार के लोगों के साथ कैसे डील करना है, प्रभु मुझे नहीं आता। जैसे जैसे हम अपने आप को पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उसको ये बोल के कि प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ आपको। जैसे बोलते हैं ना एक पात्र होता है, जब पात्र अपने आप को, एक पात्र होता है भरा हुआ पात्र है ना, भरे हुए पात्र में कैसे उस पात्र में और चीजों को रखा जा सकता है ना। लेकिन जब वो पात्र उड़ेलना स्टार्ट करता है तो वो खाली होने लगता है ना। चाहे वो कोई भी ऐसी बातें हो, चाहे हमारे विचार हो, चाहे हमारे घर की कोई भी कैसी भी गहरी परिस्थिति हो, लेकिन जैसे जैसे हम अपने आप को उड़ेलते जाते हैं कि प्रभु मैं नहीं कर सकती है। जब हम जब हम निर्बल होते हैं, लेकिन जब हम निर्बल होते हैं तभी उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। हम ये ना बोले कि हमें कभी कभी हम सोचते हैं कि ये काम तो मैं कर ले जाऊंगी, लेकिन आप ये देख रहे हो छोटा सा काम था लेकिन वो कभी इतना बड़े में बदल गया हमें नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा जी मैं नहीं कर सकती, जब हम इस बात को कहना स्टार्ट करते हैं, जब हम अपने आप को नम्र और दीनता में लेके आते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन पवित्र आत्मा जी आप ही इस काम को मेरे द्वारा करा सकते हैं, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस काम को कर पाऊँ। अपने आप को जैसे जैसे आप उड़ेलते जाते हैं, अपने आप को देना स्टार्ट करते हैं कि प्रभु मैं नहीं कर सकती, वैसे से पवित्र आत्मा जी आपके जीवन में, हम सबके जीवन में उतना ज्यादा नियंत्रण लेने लगते हैं, जैसे जैसे अपने आप को उड़ेलते जाते हैं। और फिर एक सुंदर पात्र, जब बोलते हैं एक ऐसा पात्र जिसमें पवित्र आत्मा जी फिर भरना स्टार्ट करते हैं ना। जब वो पात्र अगर संसार की रीति से भरा हुआ है, संसार की सारी बातों से भरा हुआ है,
तो पात्र कभी भी नहीं पवित्र आत्मा की उपस्थिति कैसे उसमें भर पाएगी। लेकिन वो पात्र अगर खाली हो गया, यानी अपने आप को हमने खाली कर दिया, हम उसकी नम्रता में, दीनता में जितना ज्यादा हम प्रभु की उस नम्रता में आते जाएंगे, जितना ज्यादा उड़ेलते जाएंगे, प्रभु मेरे से नहीं हो पा रहा, प्रभु आप मुझे बताइए, प्रभु मेरे साथ मैं, प्रभु मैं कैसे प्रभु वचन को पढूं, प्रभु मैं कैसे प्रार्थना को करूं, प्रभु मैं कैसे शांत बैठूं। एक जगह लिखा है चुप हो जा जानने की नहीं परमेश्वर, कैसे प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठो। परमेश्वर वैसे वैसे हमको भरना स्टार्ट करेगा। फिर वो पात्र जहां पर बोलते हैं ना कि कुछ नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं होता उस पात्र में, उस वचन कहता है, वचन ही कैथरीन कुलविन जी बोलती है, इस कुछ नहीं पर अपनी सामर्थ्य को उड़ेल दीजिए। जब हम कुछ नहीं होते ना, तब परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक हमारे जीवन को उपयोग करता है। तब हमें लगता है कि अरे परमेश्वर हम कहाँ थे, आज परमेश्वर मतलब परमेश्वर अपनी रीति से फिर हमको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि प्रभु ये चाहता है हम लोगों से कि हम अपने आप को जितना ज्यादा हम सब अपने आप को जैसे जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में देना स्टार्ट करेंगे, वैसे वैसे परमेश्वर की उपस्थिति को हम और ज्यादा लेने पाएंगे। और फिर हमारे जीवन से वो सारी बातें जो हमें बहुत ज्यादा मतलब ऐसे लगता है कि उथल पुथल वाली बातें, या पहाड़ दिखते हैं, पहाड़ियां दिखते हैं, वो सब परमेश्वर हमारे जब आगे के चलता जाएगा, वो सब चीजें हल्की होती जाएंगी, सब चीजें समाप्त होती जाएंगी, वो सारे पहाड़, और परमेश्वर हमको ऐसी स्थिति में लेके आ जाएगा जहाँ पर परमेश्वर का हमारे जीवन का उपयोग करेगा। तो हम अपने आप को, हम सभी यही प्रार्थना करें कि प्रभु पवित्र आत्मा जी, हम कैसे अपने आप को आपके हाथों में दें। बस उसको ये बोलते जाए कि प्रभु मुझे प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करिए, प्रभु आप मेरे को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जब हम ये सब बोलना स्टार्ट कर देंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेगा। और फिर परमेश्वर का वायदा है कि वो हमें अपने दान और वरदान से फिर हमें भरना स्टार्ट करेगा। और जहाँ पे परमेश्वर के दान वरदान आने लगते हैं, जहाँ पे परमेश्वर फिर वो अपने काम को दिखाने लगता है, फिर आप नहीं छुप सकते, फिर परमेश्वर की महिमा प्रकट होने लगती है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी सी प्रेयर करेंगे। धन्यवाद हो। थैंक यू अनीता, थैंक यू। आपने अच्छे से बताया। सचमुच में एक बहुत बड़ा जागृति का जो एक विशेष कारण है, वो हम देखते हैं कि आज जो उसने बताया कि वो आ, पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा के हमारे लिए कुछ भी जो है वो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और जितना आप पवित्र आत्मा का को सुनना चाहेंगे, उतना वो और सुनाना चाहते हैं। जितना आप पवित्र आत्मा का कहना मानेंगे, उतना वो और ज्यादा आपको बताएंगे। जहां हम एक चीज अगर पवित्र आत्मा बताते हैं इस प्रकार से करने के लिए या कुछ कुछ भी करने के लिए, तो अगर हम उसको करते हैं तो वो और बताते हैं। परंतु अगर हम नहीं करते हैं तो वो सालों साल वो उस काम के लिए वेट करते हैं, और सब बातें होती रहेंगी। परंतु जिस मुकाम पर प्रभु परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहते हैं, वहां पर हम नहीं पहुंच पाएंगे अगर हम पवित्र आत्मा की नहीं सुनते हैं। तो आइए हम लोग एक काम करते हैं आज सुबह, कि हम अपने लिए आज प्रार्थना करें और ये कहें कि पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं, मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन मुझसे बात करें। अभी तक कई बार मैंने आपका कहना नहीं माना है। हम इस समय 1 मिनट के लिए बिल्कुल खामोश रहेंगे। अगर आप आंखें बंद करना चाहते हैं तो आंखें बंद कर लीजिए, कि क्या चीज ऐसी है जो पवित्र आत्मा के मन में सबसे ऊपर है आपके लिए, जो आपको वो बता रहे हैं और आप नहीं सुन रहे हैं। और आज इस समय मौका है कि हम उसको सुन सकें। हम सब मिलकर 1 मिनट के लिए हम लोग सब अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करें और कहें कि पवित्र आत्मा, आज आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, अब नेक्स्ट क्या चाहते हैं, या कौन सी ऐसी चीज है जो मैं अभी तक नहीं कर रही हूं, वो मुझे करना है। आइए हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल खामोश हो जाएंगे।
पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके पास जब कभी भी हम जाते हैं, आते हैं, तो आप तुरंत हमको जवाब देते हैं, तुरंत हमसे बात करते हैं। और आपने आज सुबह हर एक से किसी न किसी प्रकार से बातें की हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि हर एक जन पवित्र आत्मा की उस मधुर आवाज को सुन सके और हम वैसा ही कर सकें। और आज हमारी प्रार्थना है पवित्र आत्मा कि आप हमको और भी ज्यादा अ, हर एक जन पवित्र आत्मा के चलाए चल सके, ये हमारी प्रार्थना है। जैसा अभी हमने सुना है, और हम जागृति तभी ला पाएंगे जब हम छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी बातों को हम केवल पवित्र आत्मा की सुनकर करें। जो कुछ भी हमें करना है, हम पवित्र आत्मा से सुने और करें। और इस समय खास तौर से मैं प्रार्थना करती हूँ, इस समय जो कि धोखा देने वाली दुष्ट आत्मा काम कर रही है, वो किसी भी प्रकार से हमारे जीवनों में कार्य ना करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम फिर से एक बार पूरी तरह से इस जूम मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं। बहुत लोग आज नहीं जुड़ पाए, हमें नहीं मालूम है, परंतु उनको जुड़ने में आसानी हो सके। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह करें, हर एक बात में अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने अवश्य सबने कुछ ना कुछ जरूर सुना है। और मेरी प्रार्थना आज यही है कि जो आपने सुना है उसको आप अवश्य करें, तभी जो है हम देखने पाएंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो। आज एक नए नए हम लिंक से जुड़े हैं, और उसमें भी हम जब आपको अलाउ करते हैं तभी आप आ सकते हैं। तो अलाउ करने में, ज्वाइन होने में थोड़ा देर लगता है, तो थोड़ी देर जरूर से एक एक दो मिनट जरूर रुके रहिए। जब आपने कर दिया है तो मुझे लगता है 30 सेकंड में हो जाता है, पर उस बीच में अगर नहीं हो पाता है तो लोग कई बार सोचते हैं कि नहीं लग रहा है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मैं एक भाई कोई है आकाश कुमार, आप प्लीज अपना, कई लोग, मैं चाहती हूँ कि वीडियो भी कभी कभी ऑन कर दिया करें। आकाश कुमार कौन है, मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। आकाश कुमार, आकाश, आप अपना वीडियो ऑन करिए या मुझसे बात करिए। कोई डरने की बात नहीं है, बस हम जानना चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में कौन कौन लोग ज्वाइन हो रहे हैं। पिछले दिनों कुछ हम लोगों को ऐसा लगा, तो इसलिए हम लोगों ने ये सब चेंज किया है, सिक्योरिटी के लिए, आपकी भी और अपनी भी। हाँ सिस्टर, आवाज जा रही है। आकाश हाँ कुमार है। बताइए आकाश कुमार, हाँ बोलिए। जय मसीह टीचर जी। हाँ, जय मसीह की। जी। हमारा बेटा है मैम। अच्छा। हाँ, मेरा बेटा है। मैं सुशीला और रेनू रूबी की बहन हूँ, परमिला। अच्छा, ठीक है ठीक है। प्रेज हाँ द जी। लॉर्ड, थैंक यू बहन, थैंक यू। आपने जी, बता दिया। प्रेमिला कहाँ से है? हम हैं गोंडा से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ठीक है। जी मैम, ठीक है। हमारे लिए भी प्रार्थना करना। इस समय कुछ परिस्थितियां खराब चल रही है। हाँ, जी। ठीक। ठीक है, सबको जय मसीह की। हम करेंगे प्रेमला आपके लिए प्रार्थना। प्रभु, हम इस जी। समय प्रेमला के लिए प्रार्थना करते हैं। जो कुछ भी खराब स्थिति चल रही है, पवित्र आत्मा से पूछकर वो आगे बढ़े और उनको बड़ी तसल्ली मिले। कोई जवाब उनको आपकी तरफ से आ सके कि वेट करो या ये करो, जो भी पवित्र आत्मा बताएं उनको करने, आप बताएं प्रभु, उनको करने के लिए सहायता मदद करिए। इसी प्रकार से और आमेन। भी कई लोग हैं जो कि परेशानी में हैं। वो सारी परेशानियां आज प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन से जाती रहे प्रभु। आमेन। और हम जानते हैं कि जब हम आपकी सुनते हैं और वही करते हैं, तो वो परेशानियां फिर हमें परेशान परेशान नहीं कर पाती हैं। वो परेशानियां प्रभु की
के पास चली जाती हैं और हमें बड़ी शांति मिलती है, और उसको निकलने के लिए भी आप ही सहायता मदद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो। सचमुच में सब बातों को हम आपके लहू में ढांप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। किसी को कोई प्रश्न पूछना है, या कोई किसी को जुड़ने में देरी लगी, या आपको ऐसा लगा कि ये नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो अभी पूछ सकते हैं जी। मैम आज मैं ना सुबह सुबह जब हम जुड़े तो हाँ मुझे लगा कि नया लिंक में शायद ना हो, तो मुझे काफी हाँ वेट करना पड़ा, 7-8 मिनट मुझे वेट करना पड़ा। हाँ, नहीं आप तभी बार बार ये कर रहे थे कि हम आपको अलाउ कर रहे थे, पर आपको लगा कि ये 30 सेकेंड हमेशा जल्दी से हो जाता है ना, तो आपको लगा आप ज्वाइन हो गए थे, परंतु थोड़ा 30 सेकेंड करीब करीब लगता है, तो आपको थोड़ा वेट करना है। आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो हम जब आपको अलाउ करेंगे तो आप आ जाएंगे, ठीक है। और लोगों को भी ऐसा लगा होगा, इसीलिए आज कुछ लोग कम हैं। संध्या आज समझ में आ गया ना? हाँ आ गया मैम, हाँ, थैंक तो यू। आप तुरंत बंद करके तुरंत दोबारा कर रहे थे, फिर मैं आपको फिर अलाउ कर रही थी, फिर आप चले जा रहे थे। ओके कोई बात नहीं, ये हम लोगों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस है, हम लोग भी सब सीख रहे हैं ना कि कैसे हमको ये सब चीजें जो हमको इंटरनेट से मिली हैं उनको हम हैंडल कर सकें। और कोई प्रश्न है? आंटी प्रेज द लॉर्ड। आज जब मैं ज्वाइन हुई कल भी ऐसे ही हुआ था, ये नए लिंक पे जैसे ज्वाइन हुई हाँ 1 सेकंड के लिए रही और तुरंत बाहर आ गई, फिर मतलब लीव हो गई वहां से, फिर दोबारा ज्वाइन करने पे फिर हुआ, ऐसा वाला हुआ। ओके ओके, हो सकता है कि शाम की मीटिंग में ना। नहीं आंटी, शाम को भी यही हुआ सेम, और अभी भी सुबह भी सेम यही वाली बात हाँ हुई। वही मैं कह रही हूँ, शाम की मीटिंग में जब आप लीव हो गए तो फिर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको नहीं देखा, शायद आराधना देख रही थी उधर, 2 जन हम लोग हैं, तो जी जी कई बार ऐसा होता है, पर कोई बात नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। जी 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 हाँ आंटी जी। ओके ओके। जय मसीह की दीदी। हाँ जय मसीह सभी की। को जय मसीह की। हाँ जय मसीह आंटी। कौन बोल रहे हैं? हाँ आर्यन। हम सुशीला बोल रहे हैं दीदी। अच्छा सुशीला, ठीक है। हम्म। सबको सबको जय मसीह की। की सिस्टर जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय हाँ मसीह की सभी को। कल जय फिर मसीह की मिलेंगे। आंटी। प्रभु को जय जय मसीह जय की। मसीह की सबको दीदी। और प्रार्थना करते रहिए, जो भी चेंजेस आए हैं प्रभु लोगों को समझ सके, और जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं तो वो जुड़ सके, ठीक है। सब लोग आज प्रार्थना करते रहिए। जी। सबको जय मसीह की जय जी मसीह की आंटी। जय मसीह की। शालोम शालोम और शालोम।